हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की जो आपकी क्लास है वो आपके पढ़ाई के लिए नहीं है, वो आज आपके इसलिए है कि आप नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। नवोदय ने ऐसे कई फिल्टर्स लाए हैं अपनी नई न्यू नोटिफिकेशन में कि अब इस बार कई बच्चे फॉर्म भर ही नहीं सकते। कौन बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते वो हम लोग इस वीडियो में लास्ट एंड तक देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म इस बार नहीं भर सकते हैं, जिनको नवोदय ने सख्त मना कर दिया कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। नाम लेके नहीं मना किया है, परंतु मना आपको ही किया है। ओके, देखते हैं। जो आप लोग का जेनवी का फॉर्म आ चुका है और इस फॉर्म का डेट स्टार्ट हुआ है। फॉर्म जो है 2/1/2023 इस बार का जेनवी का फॉर्म आप लोग का आ चुका है और स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी 2023 से। और इसका जो एंड है हमेशा रेड से हो रहा है, एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। खतरे वाला दिन है। कौन सा दिन है आपका? 31/1/2023। 2023 का फॉर्म का लास्ट डेट है। 2023 को फॉर्म की लास्ट डेट है और रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस नहीं ले रही है जेएनवी इस बार। हर बार की तरह इस बार भी नहीं ले रही है। तो आप लोग कहेंगे फिर हम लोग छठे कैसे? ये तो वही पुराना वाला बात है। तो पुरानी बात नहीं, नई बातें हैं। नई बातें क्या क्या हैं? और आप लोग की जो एग्जाम है वो एग्जाम आप लोग का बहुत जल्द होने वाला है। और आप लोग पढ़ाई आज से स्टार्ट करें। एग्जाम आप लोग का होने वाला है 29/4/2023। एग्जाम जो है आप लोग का वो कब होने वाला है? 29 अप्रैल 2023 में ही होने वाला है। 29 अप्रैल 2023 में आप लोग का जो है एग्जाम होने वाला है। ओके, रिजल्ट आप लोग का अबाउट जून तक आ ही जाएगा। जून तक जो है आपका वो रिजल्ट आ जाएगा। और ये भी रेड कलर से लिखा है, इट्स मीन ये भी आपके लिए या तो सुखदाई या तो दुखदाई होने वाला है। यानी कि ये रेड कलर है, यानी कि रेड लाइट है। इसके अगर ग्रीन होता है तो आप पार लगेंगे और नहीं होता है तो आप इसी पार रहेंगे और अगली बार आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। यही तो फिल्टर लगाया है इस बार जेएनवी ने क्या फॉर्म फिल्टर लगाया है उसको देखते हैं। पहला फिल्टर जेएनवी ने लगाया है वो लगाया है डीओबी के लेके आप लोग का एज रेस्ट्रिक्शन के लिए लगाया है। 2022 में जब फॉर्म आया था तब भी यही डेट दिया था उन्होंने, 1/5 यानी कि 1 मई 2011 से लेकर के 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 तक के बच्चे जो है फॉर्म भर सकते हैं केवल। पिछली बार 2022 में भी सेम डेट सेम डीओबी के बच्चे फॉर्म भरे थे। इस बार भी इन्होंने एक साल इनको बढ़ाना चाहिए था क्योंकि ये 2022 का नोटिफिकेशन और 2023 में इन्हें 2014 करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2013 ही किया। इसका मतलब इन्होंने पहला फिल्टर यही लगाया कि अब एक साल का जो ना रिडक्शन मिलता था बच्चों को वो नहीं मिलने वाला है। तो इन्होंने पहली फिल्टर ये की कि आप लोगों को एज नहीं बढ़ाई, ईयर बढ़ गया 2022 से 2023 हो गया। मगर ये 2000 यहां भी होना चाहिए था सेम थिंग्स कि 2012 से 2014 होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी फिल्टर इन्होंने लगाई। दूसरी फिल्टर क्या लगाई है? दूसरी फिल्टर लगाई है इन्होंने कि एक बच्चा अब एक बार फॉर्म भर सकता है। अ कैंडिडेट वन टाइम फिल अ फॉर्म, वन टाइम फिल फॉर्म ओनली। एक बच्चा केवल एक ही बार फॉर्म भर सकता है, वो दोबारा फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये आपके जेएनवीएसटी ने अभी अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने किया है कि अब केवल एक बच्चा एक बार फॉर्म भरता था। होता क्या था पहले? पहले होता था एक बच्चे ने, जैसे मान लीजिए कि इसकी डीओबी है 2/5/2011। मान लीजिए इनका नाम है रतन। रतन जो बेटा है इसका जो डीओबी है इसका है 2/5/2011 और इसने ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है क्योंकि 1/5/2011 के बाद जो है वो भर सकता है फॉर्म। तो इसका था एक दिन ज्यादा था, यानी कि इसने फॉर्म भर दिया। और इसने फॉर्म भरा था 2022 में।
2022 में इसने फॉर्म भरा था। अब ये इस बार कितना हो गया इसका इस बार एलिजिबिलिटी सेम है, तो ये सोचेगा कि मैं इस बार 2023 में भी फॉर्म भर देता हूं, 2023 में भी फॉर्म भर सकता हूं। लेकिन जेएनवीएसटी ने अपने न्यू नोटिफिकेशन में कहा कि आप रतन जी, आप एक बार फॉर्म भर सकते हैं, अब दोबारा आपको फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। इन पे ब्लैक लग गया। इन्होंने जब फॉर्म 2022 में भरा था तब भी ऑनलाइन सिस्टम था, और ऑनलाइन जब इन्होंने फॉर्म भरा तो इनकी सारी डाटा जो है उनके ऑनलाइन जेएनवीएसटी वाले पोर्टल पे ऑनलाइन जो है फिक्स हो गई। अब वो अगर दोबारा 2023 में फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, वो नहीं भरा जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए इनके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पर इन्हें एक मैसेज आएगा। ओके, अगला तीसरा जो फिल्टर लगाया है जेएनवीएसटी ने, तीसरा सबसे खतरनाक फिल्टर लगाया है, और सबसे कुछ लोगों के लिए ये कष्टदायी भी है, कुछ और काफी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज हम लोग देते हैं, तीसरी चीज है कि तीसरी चीज लगाया है जेएनवी ने कि बच्चा डोमिनेंशियल जहां का है, यानी कि जहां का मूल निवासी है, जहां उसका जन्म स्थान है, वहीं का बच्चा उसी जिले में केवल फॉर्म भर सकता है। और उस पर एक और कंडीशन है दूसरी, कि वो बच्चा उसी जिले में, अपने डोमिनेंशियल जिले में, अपने जन्म स्थान वाले जिले में क्लास 5th भी पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी बच्चे का जन्म जो है जौनपुर हुआ है, किसी बच्चे का जन्म अगर जौनपुर हुआ है और उसके माता पिता वाराणसी में निवास करते हैं, वाराणसी में निवास करते हैं, वो वाराणसी में रह रहे हैं, उसका जो है जन्म स्थान जौनपुर है, परंतु उनके माता पिता जो है वाराणसी में रह रहे हैं, और बच्चा भी फिर से रतन को लेते हैं, रतन जो है क्लास 5th की अपनी एजुकेशन जो है वाराणसी से कर रहा है, तो वो जेएनवी का फॉर्म नहीं भर सकता है, वो जेएनवी का फॉर्म नहीं भर सकता है, वो जेएनवी का फॉर्म नहीं भर सकता है। रतन के पास डेट ऑफ बर्थ भी है, वो सफिशियंट है डेट ऑफ बर्थ में, वो इसी गैप के बीच में आता है। वो बच्चा कैंडिडेट फॉर्म अभी तक एक भी बार नहीं भरा है, अभी तक रतन, जो पिछला एग्जांपल था उसको छोड़ के, कि रतन अभी तक एक भी फॉर्म भी नहीं भरा है, और इसी डेट ऑफ बर्थ के गैप में भी आता है, परंतु ये फॉर्म नहीं भर सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो निवास स्थान है, बच्चे का जो मूल निवास है वो जौनपुर है, और बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है बनारस में। और जेएनवी ने कहा कि हम उन्हीं बच्चों को फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे जिनका जो जन्म स्थान है, जिस जिले में वो जन्म लिए हैं, उसी जिलों में उनका कंडीशन के कि उसी जिलों में वो क्लास 5th की पढ़ाई भी करना चाहिए, और उसी जिले से वो जेएनवी का फॉर्म भी भर सकता है। पहले होता क्या था? पहले होता था बच्चा जौनपुर का है, वो बनारस में पढ़ाई कर रहा है, तो वो तो चाहे तो बनारस से भी फॉर्म भर दे, वो चाहे जौनपुर से भर दे, एक डिस्ट्रिक्ट से वो चाहे जहां से फॉर्म भर सकता था। मगर अब ऐसी सुविधा नहीं रही, अब है कि वही बच्चा फॉर्म भरेगा जिस जिले का, जिस मूल निवास वो है, वहीं से वो क्लास 5th भी करना चाहिए, इनका पहला कंडीशन, कि वहीं से बच्चा स्टडी भी कर रहा हो, और वो भी कौन से क्लास में, 5th में। और दूसरी कंडीशन इनकी आ गई कि उसके डोमिनेंशियल जो है वो उसी जिले से होनी चाहिए जहां से वो क्लास 5th कर रहा है। ओके, फिर बच्ची जो है बहुत उदास थी, बहुत नर्वस थी, तो बच्ची ने मुझसे कहा कि बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी लाडली हूँ। उसने अपनी शब्दों में कहा, लेकिन मैं इसको आप लोगों को सुना रहा हूँ 4 लाइन में, ये मैंने लिखी है, हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं कमियां हो। तो बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी, मान लीजिए कोई बच्चा है जो किसी जिले में रह रहा है और वहां उस जिले में अभी तक जेएनवी नहीं है, वो जिला बहुत पिछड़ा है, और या तो उस जिले में से अभी न्यू कोई एक जिला भी डिवाइड होके न्यू जिला बना है, तो वो अपने पास के लगे जो बाउंड्रीज जिला है, जो एंड बाउंड्रीज जिला है, वहां पे वो फॉर्म भर सकता है। ये रूल पुराना है, तो ये अभी तक सेम है। ओके, और पुराना एक रूल है, एनआईओएस क्या होता है? एनआईओएस होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ के भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, परंतु उनको जो है बी सर्टिफिकेट अपने बाय द स्कूल, अपने ओपन स्कूल से उनको लाना पड़ेगा। और इसमें चेंजेस क्या हुए हैं उनको हम लोग आगे देखते हैं। शायद थोड़े बहुत अब चेंजेस हुए हैं। मेजर चेंजेस यही थे कि आपके जो है डेट ऑफ बर्थ आपको इस बार इंक्रीज नहीं मिला है,
दूसरी सबसे बड़ी चीज थी कि एक बच्चा केवल एक बार ही फॉर्म भर सकता है, वो दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर कोई थोड़ा बहुत चोरी भी करना चाहे, पहले होता था कि हम स्कूल हेडमास्टर से जो है इसका डेट ऑफ बर्थ कम करा देंगे, ये वो करा देंगे, तो वैसे भीड़ मच जाती थी कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है पिछली बार फॉर्म भरा और वो लास्ट डेट वाले फॉर्म पे है कि उसका अभी अगली बार के लिए डेट ऑफ बर्थ जो है एलिजिबल नहीं रहेगा कि वो फॉर्म भर सकता है। तो इसमें कई पेरेंट्स कराते थे, जिनकी पहुंच होती थी वो कराते थे कि बच्चों का जो है फॉर्म जो टीसी है, जो स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है बाय द हेडमास्टर, वो थोड़ा ऊपर नीचे करा लेते थे। मगर अब वो नहीं करा पाएंगे क्योंकि वो फॉर्म दोबारा भर ही नहीं पाएंगे। जब भी बच्चे का वो फोटो, सिग्नेचर या फिर कुछ भी अपलोड करते हैं तो वहां जेएनवीएसटी के साइट पे सारी जो है डॉक्यूमेंट्स उनकी पड़ी है, सेव पड़ी है, वो उनसे मर्ज करके देख लेते हैं कि बच्चा पिछली बार भी आया था, तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। तीसरी चीज जो मेजर चेंजेस में हुई है, ये वो हुई है कि बच्चा जिस डोमिनेंशियल से है, जिस निवास स्थान से है, वहीं से क्लास 5th पढ़ा होना चाहिए, वहीं से उसकी क्लास 5th की स्कूलिंग हुई चाहिए। और वो जो है अगर मान लीजिए वो जौनपुर से उसका निवास स्थान है, बर्थ प्लेस है, और वो बनारस में आके पढ़ रहा है, उसके माता पिता बनारस में निवास करते हैं, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। जिस निवास स्थान से वो है, जहां उसका मूल निवास है, वहीं वो क्लास 5th भी पढ़ा होना चाहिए। ओके, आगे की चेंजेस देखते हैं हम लोग। थोड़ी सी कुछ पुरानी बातें देख लेते हैं। पुरानी बातें क्या है, मैंने शायद आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। उस वीडियो में एक चीज आप लोग को नहीं बताया था, उसमें आने वाला क्या है आप लोग को, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी आने वाली है, जिनका क्वेश्चन नंबर होगा 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट आप लोग को मिलेंगे। ठीक, और मैथ्स के लिए, मैथ्स जिनको अर्थमेटिक भी कहते हैं, इनके 20 क्वेश्चंस होंगे, इसके मिलते हैं 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट आपको मिलता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर के आप लोग के भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और इसके भी मिलेंगे 30 मिनट्स। अब इसमें नया क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये बातें पिछली वीडियो में हो चुकी हैं, फिर नया क्या है, ये हो गए आपको टोटल 80 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चंस है टोटल, जितने क्वेश्चंस आपके लिए होंगे उतने क्वेश्चंस डिसेबिलिटी बच्चों के लिए होंगे, विकलांग बच्चों के लिए भी होंगे, परंतु उनको जो है 40 मिनट्स, 40 मिनट ज्यादा मिलता है। ठीक, 40 मिनट्स उनको ज्यादा मिलता है। जो बच्चे विकलांग होते हैं, जिनका जो है बॉडी अनकंडीशनल होता है, जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे डिसेबिलिटी किसको कहते हैं, विकलांग किसको कहते हैं, जिनका कोई अंग थोड़ा काम कम करता हो, ओके, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। उस 2 घंटे 2 आवर्स आपको मिलते हैं साधारण बच्चों को, और 40 मिनट उनको डिसेबिलिटी बच्चों को मिलते हैं एक्स्ट्रा, यानी कि उनको ये मिलेगा 2 आवर्स 40 मिनट। ओके, फिर आगे, कल अभी हमारे मकान मालिक जो है, जिनके यहाँ ये रहते हैं रूम लेके, वहां से वो और उनकी बेटी दोनों लोग आए, और वो यहाँ पे उनकी बच्ची जो है वो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग लेने आती है हमारे यहाँ, हमारे क्लास में। तो वो शाम को आए, मकान मालिक और उनकी बेटी। तो वो मकान मालिक जी कह रहे हैं कि सर इस टाइम पे देख रहे हैं हम यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखा रहे हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो है फॉर्म नहीं भर सकते ये बच्चे वो बच्चे। मैंने कहा ठीक है, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं बच्चों का क्या है। तो मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, वो बहुत अच्छा था, मतलब कि वो एलिजिबल हैं। अच्छा क्या था, वो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ओके, सब कुछ उनमें डन है। उनका फर्स्ट टाइम है इस बार, वो इलाहाबाद से ही, तो इलाहाबाद से बच्चों का भी पढ़ाई चल रहा है, तो मतलब सब नॉर्मल है, वो एलिजिबल हैं। ओके, फिर बच्ची जो है बहुत उदास थी, बहुत नर्वस थी, तो बच्ची ने मुझसे कहा कि बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी लाडली हूँ। उसने अपनी शब्दों में कहा, लेकिन मैं इसको आप लोगों को सुना रहा हूँ 4 लाइन में, जो मैंने लिखी है, हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं कमियां हो। कहती है, बच्ची कह रही है कि बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी दुलारी हूँ, माँ की बड़ी न्यारी हूँ। बड़ी प्यारी हूँ, बड़ी दुलारी हूँ, माँ की अपनी बड़ी न्यारी हूँ। तो मैंने बच्ची से कहा कि उदास मत हो। मैंने कहा कि पापा का सर इस बार उठाना है, पापा का सर इस बार उठाना है, और इस बार नवोदय में जाना है।
इस बार नवोदय में जाना है। ओके बच्चे, ठीक है, फिर शाम वाली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करो, ठंडी बहुत है, थोड़े कपड़े उपड़े सर्दी के पहन के रखो। कोविड का भी प्रकोप बढ़ ही रहा था, तो उसके लिए भी आप लोग क्या करेंगे, मास्क वास्क लगा के रखेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे। ओके, बाय।